आज की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। वैदिक गणित पढ़ रहे थे, योग किया, व्यवकलन किया, गुणन में सूत्र निखिलम के कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे आधार वाले। ये हमारे पिछले वीडियोस में है। और आज हम सूत्र निखिलम में ही आगे एक स्टेप ज़्यादा आगे लेके आए हैं, उपाधार वाला। यानी उपाधार वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है, कब उसको यूज में लेना है, कब किस तरह के क्वेश्चन में आएगा, वो देखिए एक बार। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ गया है, भाई हमने ये कहा था, पहले एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट करें। हमने कहा था कि आधार जो है वो 10, 100, 1000 इनमें से ही लिया जाना है। अब हमारे अंक 10 के नजदीक हैं, 100 के नजदीक है, 1000 के नजदीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आधार लेते हैं और विचलन पता करते हैं। अब भाई अगर हमारे दिमाग में बात आए कि 10 के बाद तो सीधा आधार 100 है और मेरे नंबर जो मुझे इंटू करने हैं वो 10 और 100 के बीच में कहीं चल रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं? तो उस कंडीशन में उपाधार अप्लाई होने वाला है। कैसे? देखिए, जैसे एग्जाम्पल, एक पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। जैसे किसी ने कहा, अगर किसी ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया, भाई 34 इंटू 37 है, अब आधार 10 लोगे तो भी विचलन बहुत ज्यादा हो गए। 34 तो 10 से 24 ज्यादा है, वो 27 ज्यादा है, तो फिर वैदिक गणित का क्या फायदा? और 100 लोगे तो और भी माइनस में कम है। तो उस कंडीशन में क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, आधार तो लेना ही है। आधार कितना लोगे? 10 लेंगे हम, 10 के नजदीक है इसलिए। अब हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? उप आधार, यानी उपाधार का अंक। और वो हमें कितना लेना? देखिए 34 और 37 है, दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम 30 तक पहुंच जाए या फिर हम 40 तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारे नंबर उसके आसपास हैं। इसलिए अगर 30 तक पहुंचते हैं तो हमारे विचलन प्लस में होंगे, क्योंकि हमारे दोनों नंबर 30 से ऊपर है। 40 लोगे तो नीचे। आंसर दोनों से आएगा और सही आएगा, कोई सा भी मेथड ले। हमने 3 ले लिया। अगर 3 हमने लिया है तो एक चीज समझने की कोशिश करना, यानी कि हम 10 इंटू 3, यानी हम कहां पहुंच चुके हैं? 30 पे पहुंच चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेने पड़ेंगे? विचलन। अगर हम 30 पे हैं तो हमारा विचलन +4, और 30 पे हैं तो हमारा विचलन +7। अब देखिए, आगे वही चीज है। 34 उसके आगे उसका विचलन, 37 उसके आगे उसका विचलन। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं, यूं यूं जैसे भी जोड़े एक ही बात है। 34 और 7 41, 37 और 4 41, कैसे भी ले लो, ये तो वही आना है। ये पहला खंड का काम। दूसरों में दोनों का इंटू होना है, तो भाई +4 जो है वो इंटू होना है किससे? +7 से। लेकिन क्वेश्चन किसका है? उपाधार का। तो भाई कुछ तो चेंजेस होगा, ये तो है ही, इससे आंसर सही नहीं आने वाला। यानी अगर उपाधार वाला सिस्टम अप्लाई हो गया है तो उपाधार का अंक कितना है? 3। तो अब आगे एक चीज ध्यान में दिमाग में बैठा ले, अगर उपाधार लिया और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले खंड को, जो पहला वाला खंड है, उसको उपाधार वाले अंक से गुणा करना है। यानी इसको किससे इंटू करोगे? 3 से। बस ये एक चेंजेस है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। कैसे? देखिए, ये 3, 34 और 7 हो गए 41, प्लस 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 होंगे और ये हो गया 28। जरा यहाँ देखिए, गुणा करा तो ये हो गया 123 और यहाँ आ गए 28। अब इसमें कितने भी अंक हो कोई इश्यू नहीं, इसमें उतने ही अंक हो जितने आधार में, 0 आधार में तो एक ही 0 है। हमारे यहाँ 2 अंक है, तो ये 2 कहां दोगे? इसको तो दे दो भाई। 123 में 2 दिया तो कितना हो गया? 125। अब हमारा ऑब्लिक हट जाएगा और यही है आंसर। चाहे तो दोनों को इंटू करके देख ले, 1258 ही आएगा। चलो थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। चलो, ये अगर मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम बढ़े और नेगेटिव भी साथ में दोनों चीजें ही ले लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मेरे को तो इसका इंटू करके बताओ, इधर मेरा 196 है और इधर मेरा 211 है, इस तरह से मान लो, तो मैं क्या करूं? तो देखिए, सबसे पहले आधार, भाई इस बार 100 से ऊपर है लेकिन 100 के ही नजदीक है, तो 100 तो लेना ही है। क्या लेना पड़ेगा? उपाधार का अंक। अब हमें 200 तक पहुंचना है तो उपाधार का अंक कितना लोगे? 2। 100 इंटू 2, यानी हम कहां तक पहुंच चुके हैं? 200। ये बात दिमाग में रखनी है अपने को। विचलन 196, 200 से 4 कम है, माइनस के 4, ये 11 ज्यादा है तो प्लस के 11। आगे तो वही सिस्टम है, इसका विचलन -4, इसका विचलन +11। अब चाहे तो ऐसे करो या ऐसे करो। 196 में 11 जोड़ोगे 207, 211 में से 4 माइनस होगा 207। दोनों तरफ एक ही है, कोई सा भी एक कर दो, ये कर दिया है। और दूसरे खंड में माइनस का 4 जो है वो इंटू होने वाला है किससे? प्लस के 11 से। चूंकि हमने उपाधार लिया तो ये 2 किससे इंटू होगा? इससे। चलिए, ये 207, इधर प्लस माइनस माइनस, 11 चौक 44, 207 को 2 से गुणा करेंगे तो 414। इसके लिए हमने पहले क्या, माइनस आया तो क्या लगा देना है? बार। बार का क्या बताया था? इधर से एक कम करना है, 414 में से एक कम करना है, और इसको किस में से माइनस कर देना है? आधार में से। आधार 100 है तो उसमें से माइनस। कितने बच गए हमारे? 413, और इधर 100 में से 44 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 56। 2 अंक, 2 0।
बीच में से ऑब्लिक हट जाएगा, यही है हमारा आंसर। तो ये इस तरह से उपाधार में कर सकते हैं। तो भाई उपाधार आ जाए यानी उपाधार वाले अंक वाला इश्यू आ जाए, यानी कि उसको लेकर कोई हमारे क्वेश्चन आए तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, उपाधार के अंक से भी गुणा करना है। ये इस तरह से एक ही क्वेश्चन और ले लेते हैं, दोनों ही टाइप में, थोड़ा सा बड़े में और उसमें भी इस तरह से। नेगेटिव में चले थोड़ा सा, कोई कहे कि नहीं थोड़ा सा इस तरह से, जैसे किसी ने ये कह दिया कि मैंने क्वेश्चन ऐसा ले लिया कि मेरे को 64 को इंटू करना है और 76 से इंटू करना है। भाई आसान सा, ऐसा कुछ नहीं है। आधार 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, जो अपनी मर्जी है। यहाँ पर हमने 10 लेके किया है। आधार 10 लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उपाधार, और उपाधार का अंक हम चाह रहे कितना, 7, ताकि 10 इंटू 7 हम कहाँ पहुंच जाए, 70 पहुंच जाओगे तो दोनों 70 के आसपास है। तो उस कंडीशन में हमारे विचलन कितने होंगे, 64 है तो माइनस के 6, 76 है तो प्लस के 6। भाई एक 70 से 6 कम है, एक 70 से 6 ज्यादा है। 64 का माइनस 6 है, 76 का प्लस 6 है। ऐसे ऐसे जैसे भी चाहे 64 और 6 जोड़ना है, 70 आना है। इधर करोगे घटेगा, 70 ही आएगा। इधर माइनस 6 इंटू होगा प्लस 6 से, उपाधार है, उपाधार के अंक से इसको इंटू करना है। ये ध्यान रखना, ये नहीं भूलना। ये जुड़ के 70 हो गए, या माइनस के कितने हो गए 36। ये मेरे आ रहे हैं 490, इसको मैंने लिख दिया किसमें, 12 में। माइनस आए तो सबको पता है, इसमें से एक कम करना है, और इसको हमारे आधार किसमें से, 10 में से। तो भाई 10 में से 36 माइनस होगा क्या, नहीं। तो फिर क्या मिस्टेक हुई, बैक आइए थोड़ा सा, क्या हुआ भाई, यहां तक तो आ गए। अपन ये कह रहे हैं भाई अभी से मैं स्टार्ट कैसे कर दूं माइनस वाला, यहाँ तो 2 अंक है, यहाँ तो एक ही शून्य है। तो भाई एक अंक कम करो, 3 इधर भेजो। लेकिन सबसे स्पेशल बात, नेगेटिव माइनस के हैं तो 3 इधर आके जुड़ेगा नहीं, 3 इधर आके माइनस होगा। तो कितना बच जाएगा भाई, 487। अब आप कर सकते हो, माइनस का सिंबल हटाना, इसको किस में से माइनस करो, 1 में से, और इसको आधार यानी 10 में से हटा दो। कितने बच गए, 486, और ये 4, एक अंक एक शून्य हट जाएगा, 4864। भाई किसी को लग रहा है आंसर सही भी है या नहीं, ऐसे ही किए जा रहे हैं तो देखो एक बार चेक करके देखें। 6 चौक 24, 2 6 3 36 38, 7 चौक 28, 2 42 और 2 44, जोड़ना जरा, 8 8 16, 4 3 7 और 1 8, 4864। ये इस तरह से। तो भाई देखो डिजिट्स का तो ध्यान रखना ही है कि दूसरे खंड में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 हैं। उससे पहले कोई भी चीज अप्लाई करनी ही नहीं है। तो ये ध्यान रखने की बात आ जाती है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। अब मैं थोड़ा सा एक चीज इसमें थोड़ा सा एक कर दूं, थोड़ा सा बड़ी डिजिट ले लेते हैं। किसी ने कहा बड़ी डिजिट लो, बोले इधर तो 992 लो, इधर थोड़ा सा बड़ा ले लो, और किसी ने ऐसा करके जैसे 1012 ले लिया। ये इस तरह से। अब भाई अब की बार आधार कितना होने वाला है, 1000। उपाधार, इसमें तो उपाधार की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बिना उपाधार से हो जाएगा। हमने कल 1000 से लिया नहीं था, तो चलो एक बिना उसके कर देते हैं। विचलन, या 1000 से 8 कम है, ये 1000 से 12 ज्यादा है, तो 992 माइनस 8, 1012 का प्लस 12। अब दोनों में कैसे भी करो, बात तो है कि 992 में 12 जोड़ोगे तो 1004 आएगा, और अगर तुम 1012 में से 8 घटाते हो तब भी 1004, और इधर हमारा माइनस 8 इंटू होना है किससे, प्लस के 12 से। ये तो मेरा हो गया 1004, 12 8 96 किसका है, माइनस का। और माइनस में हो तो क्या करोगे भाई, बार लगाना है। ठीक है, बार लगाने के बाद क्या करना है, कितने अंक होने चाहिए, 3। कितने, 2, क्यों भाई 3 0 है तो इसलिए पहले आगे क्या लगाओगे, 0। ये अंक का करने के बाद ही वो माइनस हटाना है। इसमें से एक कम कर दे और इसको हमारे आधार यानी 1000 में से माइनस कर दे। इधर मेरा बच गया 1003, 1000 में से 96 घटाना भाई कितना आएगा, कितना, 904। कितने अंक, 3 अंक, 3 शून्य हटा दो, 1003 904। ये मेरा आंसर होगा, चाहे तो आप इंटू करके चेक कर ले। ये इस तरह से है विचलन में, अगर उपाधार के भी आ जाए तो। इसके बाद सूत्र निकलम में एक और तरीके के सवाल है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिए इंटू जो कर रहे हैं सब कितने अंक है, 2 2 अंकों का गुणनफल है। 3 अंक का आ जाए तो उसका भी है भाई। अब 3 अंक में दोनों चीजें, आधार जिससे केवल आधार के बेस पे हो जाए, और एक जिसमें उपाधार लेने की जरूरत भी पड़ेगी, और वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो।